अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां वगैरह रेंट पे देते हैं, इनका एहतजाज हो रहा था। तो इनकी तरजीहत आप सुनेंगे तो आप हंस हंस के लोट-पोट हो जाएंगे। बात सिर्फ समझ की होती है कि हम वो वाहिद कौम है जो हमेशा कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करते, कानून के हक़ में एहतजाज नहीं करते। आपने देखा होगा कि ये लोग काफ़ी दिन जो है ये हड़ताल पे रहे हैं कि गवर्नमेंट से इनके कुछ मुतालबत थे कि गवर्नमेंट ज़ालिम बहुत है। गवर्नमेंट ज़ालिम किस तरह है कि ये कहते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनको हर सूरत में आपने रोड पे चलने देना है, हमें नहीं पूछना, ना आपने टैक्स लेना है, ना आपने कोई ट्रैफिक कानून की वायलेशन पे पकड़ना है, ना आपने गाड़ी की जो मेंटेनेंस है उसका पूछना है, बस हमें चलने देना है और पैसे कमाने देना है। इनके जो मुतालबत थे वो ज़रा गौर कीजिएगा। इनका पहला मुतालबा ये था कि हमारी जो गाड़ी है, चाहे वो लंगड़ी है, लूली है, उसके इंजन से आवाज़ें आ रही हैं, ब्रेकें नहीं हैं, टायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको रोड पे चलने की इजाज़त दी जाए क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते। इनका दूसरा मुतालबा ये था कि हमारी जो गाड़ी है उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है उससे मुस्तस्ना किया जाए, यानी हमारी गाड़ी किसी किस्म के फ़िटनेस की ज़िम्मेदार नहीं है, या हम फिर कुछ पैसे देकर जाली फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेंगे और हमें गाड़ी चलाने दें। इनका अगला मुतालबा ये था कि हमारी गाड़ी पे इशारे हैं या नहीं है। गाड़ी के ऊपर 2-3 लाख रुपए की सजावट की हुई है, बत्तियां लगाई, शीशे लगाए, घुंघरू लगाए, वो लगे रहने दें, लेकिन हमें इशारों का ना पूछें। इनका अगला मुतालबा ये था कि हमारा जो लाइसेंस है उस पे भी हमें ना पूछा जाए। इनका अगला मुतालबा ये था कि अगर हम कोई बंदा हमारी गाड़ी के नीचे आकर मर जाए तो हमें जो है उस पे केस हमारे ऊपर ना बनाया जाए और हमें बिल्कुल ना पूछा जाए। सोचिएगा उस बंदे की जगह पर खड़े होकर कि जिसका कोई प्यारा बेटा या भाई या किसी औरत का शौहर, बच्चों का बाप अगर किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गया है तो उनकी क्या हालत होगी। वो लोग अभी भी अदालतों में पेशियां ही भुगत रहे होंगे। इनका एक और मुतालबा ये भी था कि हमारी गाड़ी के आगे एक बंदा आए या 10 बंदे आए, हमें दियत वाला जो कानून है वो बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि हम दियत नहीं दे सकते, हम गरीब हैं। इनका एक और मुतालबा बड़ा ज़बरदस्त था, वो ये था कि हमारी गाड़ी पे अगर 2 टन की कैपेसिटी है, यानी 2 टन वो वज़न उठा सकती है, हमने अगर 6 टन वज़न डाला हुआ है तो हमें ना पूछा जाए। हम जिधर मर्जी दंदनाते फिरें, रोड तोड़े, पुल तोड़े, जो मर्जी करें, तो हमें जो है वो लोड जो है उठाने की इजाज़त दी जाए। इनका एक मुतालबा ये भी था कि हमारी गाड़ी जो है अगर 30 फुट लंबी है, हमें उस पे 60 फुट जो है वो टीआर गार्डर या सरिया जो है वो लोड करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम जिधर भी जाएं पीछे से लोग उसमें लगे, मरे, जो मर्ज़ी हो जाए। और इस तरह के बड़े वाक़यात आपने देखा होगा कि लोग जो है पीछे जो सरिया पड़ा हुआ होता है उसमें लग कर लोगों की मौत हो गई, और ये लोग जो है इनको पता ही नहीं है। कई वाक़यात ऐसे भी हुए कि वो डेड बॉडी भी साथ ही ले गए, बाद में कहीं जाकर पता चला तो वो ढूंढा उन लोगों ने। इनका अगला मुतालबा ये था कि हम मोटरवे जो कानून है या जो उसकी गाड़ी की जो पासिंग है या जो उस पर टैक्स लगता है उससे भी हमें इस्तिस्ना किया जाए। और इनका एक मुतालबा ये भी है कि हमारे बंदे के पास लाइसेंस है या नहीं है। हमारा बंदा जो कि गरीब है, ड्राइवर है, वो लाइसेंस नहीं बनवा सकता। उस बंदे ने 40-50 हज़ार का मोबाइल रखा होता है, लेकिन वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये फ़ीस जो है वो उसकी पे नहीं कर सकता लाइसेंस की, क्योंकि वो गरीब है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका ये भी मुतालबा है कि हमारे लोग जितने भी हैं उन पर जितनी भी एफआईआर, जितने भी पर्चे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। वो इसलिए ख़त्म किए जाएँ, ये कानून में आते नहीं हैं, ये कानून से बाला तर है।